Good morning, students. Today we will start the chapter 3 Geography Maps. Introduction of maps. We have already learned that a globe can be useful when we want to study the earth as a whole. But जब हम अर्थ के किसी एक पार्ट की स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए वी यूज़ मैप. So what is map? Map is a representation or a drawing of the earth surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. मैप अर्थ सरफेस की एक ड्राइंग है जो कि फ्लैट सरफेस पर स्केल के अकॉर्डिंग ड्रॉ की गई है, बट इट इज़ इम्पॉसिबल टू फ्लैटन अ राउंड शेप कंप्लीटली. एंशियंट टाइम में मैप्स इजिप्शियन एंड ग्रीक जोग्राफर के द्वारा ड्रॉ किए जाते थे, बट देयर मैप्स वर नॉट एक्यूरेट बिकॉज ऑफ देयर पुअर नॉलेज. पैटोलमी जो कि एक वेल नोन जोग्राफर थे, उन्होंने अपनी एक बुक जोग्राफिया लिखी जिसमें उन्होंने मैप्स ड्रॉ किए जिसका यूज़ 16th सेंचुरी तक किया गया. A map represents 3-dimensional features of the earth in 2 dimensions of a flat surface like a paper. A book of map is called atlas. जो मैप की बुक होती है उसे एटलस कहा जाता है. एटलस में डिफरेंट स्केल, डिफरेंट साइज एंड मेजरमेंट के मैप्स होते हैं. दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. मैप मेकिंग. मॉडर्न टाइम में मैप बनाने के लिए 3 इम्पॉर्टेंट स्टेप फॉलो किए गए हैं. मैप बनाने के लिए एरिया और मेजरमेंट का एक जनरल व्यू लिया जाता है जिसे सर्वे कहा जाता है. इसके बाद पेपर की शीट पर एक मैप ड्रॉ किया जाता है. प्रोजेक्शन मेथड का यूज़ किया जाता है और मैप की कई कॉपीज़ करने के लिए उसे प्रिंट किया जाता है जिसे कि रिप्रोडक्शन कहा जाता है. टाइप्स ऑफ मैप. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैप. नंबर 1 फिजिकल मैप, नंबर 2 पॉलिटिकल मैप एंड नंबर 3 थैमेटिक मैप. नंबर 1 फिजिकल मैप. फिजिकल मैप लैंड फॉर्म शो करता है सच एज प्लेन्स, प्लेट्यूज, माउंटेन्स एंड रिवर्स. नंबर 2 पॉलिटिकल मैप. पॉलिटिकल मैप में कंट्रीज, सिटीज़, टाउन को शो किया जाता है. थैमेटिक मैप. अ थैमेटिक मैप इज़ अ टाइप ऑफ मैप स्पेसिफिकली डिज़ाइन टू शो अ पर्टिकुलर थीम. ये थीम 2 टाइप की होती हैं, कल्चरल और फिजिकल. कल्चरल थीम फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, इंडस्ट्रीज, क्रॉप्स, रोड, रेलवे एक्सेट्रा. एंड फिजिकल थीम में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, टेम्परेचर, वेजिटेशन एंड क्लाइमेट रीजन आते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ मैप. मैप्स कंटेन लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन. द कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स आर नंबर 1 टाइटल. टाइटल हमें मैप की थीम से इंट्रोड्यूस कराता है. नंबर 2 की. This is a list of symbol. Symbol are an important part of a map. They gives a lots of information in a limited space. With the use of symbol, maps can be drawn easily and simple to read. नंबर 3 स्केल. स्केल डिस्टेंस को मेज़र करने में और एरिया को कैलकुलेट करने में हेल्प करता है. नंबर 4 डायरेक्शन. डायरेक्शन को शो करने के लिए एक एरो ड्रॉ होता है. द टिप ऑफ द एरो पॉइंट टू द नॉर्थ. जो टिप होती है एरो की वो हमेशा नॉर्थ में होती है. नंबर 5 ग्रिड सिस्टम. ग्रिड सिस्टम से हम किसी भी प्लेस को इजीली फाइंड कर सकते हैं. स्केल. मैप एक ड्राइंग है जो कि एंटायर वर्ल्ड की एक पेपर पर रिड्यूस करती है, बट दिस रिडक्शन इज़ डन वेरी केयरफुली ताकि प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस रियल हो. यह तभी पॉसिबल हो सकता है व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन अ ग्राउंड. इसी पर्पज से स्केल को चूज़ किया जाता है. A scale is a ratio between the actual distance on the ground and the distance show on the maps. यदि हम स्केल को जानते हैं तो हम किसी भी 2 प्लेसेस के डिस्टेंस को मैप पर मेज़र करके उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल किसी प्लेसेस X और Y का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है.
यदि हम 10 किलोमीटर डिस्टेंस को 2 सेंटीमीटर मैप पर शो करते हैं, इट्स मीन्स 1 किलोमीटर ऑन द मैप विल शो 5 किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। कोई लार्ज एरिया लाइक कंट्रीज कॉन्टिनेंट्स को पेपर पर शो करने के लिए हम स्मॉल स्केल का यूज़ करते हैं। इट इज़ कॉल्ड स्मॉल स्केल मैप। When a small area like a village or town is to be shown on paper, then we use a large scale. It is called large scale map. Large scale maps हमें more information देता है than a small scale map. Direction. The four major directions, north, south, east and west, are called cardinal directions. The north direction always on top, south direction in bottom, east direction in right side and west is in left side. Other four intermediate direction are north, east, southeast, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। हम डायरेक्शन की हेल्प से किसी भी प्लेस को इजीली लोकेट कर सकते हैं। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटिक कंपास। कंपास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए किया जाता है। साइन एंड सिम्बल्स। मैप्स यूज़ अ वेराइटी ऑफ साइंस एंड सिम्बल्स। मैप्स में साइन एंड सिम्बल का यूज़ होता है जिसमें कोई भी ट्रैवलर वर्ल्ड के किसी भी पार्ट को इजीली अंडरस्टूड कर सकता है। दिस मीन्स दैट देयर इज़ एन इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग फॉर यूजिंग द सेम सिम्बल्स टू शो सर्टेन स्पेसिफिक फीचर्स इन द सेम मैनर। These are called conventional sign and symbols. फिजिकल मैप में डिफरेंट लैंडफॉर्म को डिफरेंट कलर से शो किया जाता है। फॉर एग्जांपल प्लेन्स के लिए ग्रीन कलर का यूज़ होता है, ब्लू फॉर ओशियंस एंड सीज एंड येलो फॉर डेजर्ट। इससे मैप अट्रैक्टिव बनता है। स्केच एक ड्राइंग है जो कि मेमोरी एंड स्पॉट ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है, ना कि स्केल पर। कभी कभी यह बताने के लिए कि किसी पर्टिकुलर प्लेस को अदर प्लेसेस में लोकेट होने के लिए किसी न किसी ड्राइंग की नीड होती है। सपोज़ आपने अपने फ्रेंड से अपने हाउस में विज़िट करने के लिए कहा और वह नहीं जानता कि आप कहाँ रहते हैं, तो आप उसे कुछ स्पेसिफिक रोड्स का यूज़ करके अपने प्लेस पर आने के लिए कह सकते हैं या उसकी हेल्प के लिए एक स्केच भी बना सकते हैं। इस तरह से स्केच की हेल्प से हम किसी भी प्लेस को फाइंड कर सकते हैं। प्लान। अ सिटी और टाउन में काफ़ी स्ट्रक्चर एंड बिल्डिंग्स होती हैं जिसकी डिटेल किसी भी मैप या स्केच में शो नहीं हो सकती। यदि हम किसी भी बिल्डिंग का कंप्लीट लेआउट चाहते हैं तो हमें एक ड्राइंग बनानी पड़ती है जिसे प्लान कहा जाता है। ये प्लान आर्किटेक्ट के द्वारा बनाया जाता है जो हाउस और बिल्डिंग को डिज़ाइन करता है। दे शो द एक्चुअल साइज ऑफ रूम्स, द लोकेशन ऑफ स्टेयर्स, केसेस, डोर्स एंड विंडो एक्सेट्रा। Thank you for watching.